ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 7600, प्रोसेस में डाले हैं 7600, आउटपुट निकल के आया है यूनिट्स में 6000। ठीक है, चलिए क्या हुआ आपने इनपुट कितना किया था? आपने इनपुट किया था 7600, लेकिन फिनिश्ड में कितना निकल के आया, बाहर कितना निकल के आया, आउटपुट कितना निकला? 6000। इसका मतलब तो ये हुआ कि भाई अभी भी 1600 ये वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी भी ये वर्क इन प्रोग्रेस में है। क्वेश्चन में कहीं पे नॉर्मल लॉस नहीं दिया है, नॉर्मल लॉस नहीं दिया है, तो हम मान लेंगे कि जो 1600 है वो क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में है। अब ये जो यूनिट इंट्रोड्यूस किए थे है ना, उसके लिए कॉस्ट हुआ है, मटेरियल का कॉस्ट हुआ है 14,560, लेबर कितना हुआ है 21,360, एंड ओवरहेड कितना हुआ है 14,240। डिग्री ऑफ कंप्लीशन मतलब किसकी बात कर रहे हैं? डिग्री ऑफ कंप्लीशन उसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? 6000 यूनिट की बात कर रहे हैं, सॉरी 6000 तो कंप्लीट हो गए हैं, इस 1600 यूनिट की बात कर रहे हैं। 1600 यूनिट जो वर्क इन प्रोग्रेस में है उसमें कितना डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना काम खत्म हो गया है? तो मटेरियल के अंदर 80% मटेरियल लग गया है, लेबर में 70% लग गया है, ओवरहेड में 70% लग गया है। आपको करना क्या है, आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाना है एंड आपको प्रोसेस अकाउंट भी बनाना है। चलिए देखते हैं। हुआ ये है, देखिए प्रोसेस अकाउंट है, क्लियर। अब प्रोसेस में है क्या बताइए, आपने कितना इनपुट किया था? इनपुट ऑफ मटेरियल, इनपुट ऑफ मटेरियल यूनिट्स में कितना किया था? आपने 7600 यूनिट इनपुट किए थे, जिसके लिए मटेरियल में कितना लगा था खर्चा? मटेरियल में लगा था 14,560, तो मटेरियल में लगा है 14,560। बताइए लेबर में कितना खर्चा हुआ है, डायरेक्ट वेजेस लेबर में कितना खर्चा हुआ है, एंड ओवरहेड्स कितने लगे हैं? लेबर में कितना लगा था 21,360 के आसपास, ये रहा 21,360 एंड 14 टू 40, 21,360 एंड ओवरहेड्स में 40,000 टू 40, कितना हुआ है? डन। चलिए, अब ये जो 7600 यूनिट्स आपने डाले थे यहाँ पे, 7600 यूनिट इनपुट किए थे, ये इसका टोटल कॉस्ट हो गया 7600 यूनिट जो आपने यहाँ पे इनपुट किए थे, डाले थे, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल आता है इसका 50,160, कितना आता है 50,160। 7600 आपने इनपुट किया था, कॉस्ट कितना है टोटल 50,160। इस 7600 में से हमने फिनिश्ड प्रोडक्ट कितना ले लिया, इसमें से कितने फिनिश्ड हो चुके हैं? इस पे 100% प्रोसेस कंप्लीट है। फिनिश स्टॉक में कितना, फिनिश गुड्स में कितना? आपको बोल दिया है कि 6000 फिनिश्ड है, एंड बाकी का हम क्या समझते हैं, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस समझते हैं, प्रोसेस समझते हैं, है ना। कितना था 1600। बस अब मसला यही है कि इस 6000 की वैल्यू क्या और इस 1600 की वैल्यू क्या, बस यही प्रॉब्लम है, यही आपको जानना है। और इसी को जानने के लिए हम ये सब स्टेटमेंट बनाते हैं, ये सब स्टेटमेंट बना रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार फाइंड कर रहे हैं क्या, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, जहां पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकल के आता है। सिर्फ क्या निकल के आता है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। हमने ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस के अलग एग्जांपल देख लिए हैं। ये कौन सा वाला एग्जांपल है जहां पे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस निकल के आता है? बताइए कितना इनपुट किया था, 7600 आपने इनपुट किया था, याद है ना। टोटल कर देंगे नीचे 7600, सिंपल है। अब आपने 7600 इनपुट किया था, उसमें से कंप्लीट कितना हो गया सर? 6000 तो कंप्लीट है, इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीटेड। तो वर्क इन प्रोसेस में कितना है 1600। ठीक है,
अब ये जो 6000 आपने कंप्लीट कर दिए है, जो कंप्लीटेड 6000 है, ये कंप्लीटेड 6000 है, उसमें मटेरियल कितना लग गया था बताओ। अगर जो यूनिट कंप्लीट है, इस पे फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर कर दिया है ना, तो मटेरियल कितना लगा होगा, इस पे आपने 100% मटेरियल लगा दिया होगा, अभी तो कंप्लीट है ना। इस पे लेबर भी 100% लग गया होगा, ओवरहेड्स भी इसमें 100% लग गया होगा। और अगर 6000 पे 100% मटेरियल लग गया है, तो मटेरियल के रिस्पेक्ट में इक्विवेलेंट कितना निकल के आता है, 6000। 6000 इंटू 100%, तो 6000 मटेरियल के रेफरेंस से, मटेरियल के रिस्पेक्ट में है ना, कंप्लीट है। लेबर भी 100% है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 6000। ओवरहेड भी 100% कंप्लीट है, तो यहाँ पे भी कितना आएगा, 6000। जो वर्क इन प्रोग्रेस निकल के आया है 1600, है ना, 1600, इसमें मटेरियल कितना कंप्लीट था, इसमें मटेरियल कितना कंप्लीट था, मटेरियल कंप्लीट था इसके अंदर 80%, कितना, 80, तो यहाँ मटेरियल कंप्लीट 80%। लेबर कितना कंप्लीट था, 70%। ओवरहेड भी कितना कंप्लीट था, 70%। तो ये कंप्लीट यूनिट्स के 80% करेंगे तो निकल के आएगा, है ना, कितना निकल के आएगा सर, 1280। 1280 हम बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। 80% कंप्लीट हो गए हैं, 20% कंप्लीट हुए ही नहीं ऐसा मान के चलेंगे, है ना। 1600 100% थे, उसमें से 80% पूरे कंप्लीट हो गए, इक्विवेलेंट। 80% यूनिट पे 100% लेबर लग गया है, 100% मटेरियल लग गया है, 100% ओवरहेड लग गया है, ऐसा मान के चलना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इस 1600 के हमने क्या कर दी, 80% किए। इस 1600 के हम क्या करने वाले हैं, 70% करेंगे, कम आएगा, ये कितना आने वाला है, 1120। और इसी 1600 को हम 70% करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा, 1120। ठीक है, तो ये मटेरियल में इक्विवेलेंट निकल के आया कितना, 7280। लेबर में इक्विवेलेंट निकल के आया कितना, 7120। और यहाँ पे भी कितना निकल के आया सर, 7120। क्लियर, ये हमको मिला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अभी हमको जो कॉस्ट दिया है सर, हमको जो कॉस्ट दिया है, आपको जो कॉस्ट दिया है, आपको जो कॉस्ट दिया है, बताओ कॉस्ट कितना कितना दिया था, मटेरियल का कॉस्ट कितना दिया था आपको, 14,000, 14,560 मटेरियल का कॉस्ट था। लेबर का कॉस्ट कितना दिया था, 21,360, याद है ना ये सब फिगर, ये वाली। मटेरियल 14,560, लेबर कितना, 21,360, एंड ओवरहेड कितना, 14,240, कितना, 14,240 इसका निकल के आया। अब क्या करना है, इस कॉस्ट को हमको इक्विवेलेंट के अंदर स्प्रेड करना है ना। मटेरियल का जो कॉस्ट था, तो मटेरियल का कॉस्ट है 14,560, तो मटेरियल के लिए कितना इक्विवेलेंट निकल के आया, 7280, मटेरियल के रेफरेंस में इक्विवेलेंट निकल के आया। लेबर में इक्विवेलेंट कितना निकल के आया, लेबर में निकल के आया है 7120, एंड ओवरहेड्स में कितना आया, आया है 7120। इस कॉस्ट को हम इस इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करेंगे, तो मिलेगा हमको कॉस्ट पर यूनिट, क्या मिलेगा, कॉस्ट पर यूनिट। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आने वाला है 2, इसका आंसर आने वाला है 3, इसका आंसर आने वाला है 2, और ये निकल के आएगा कितना, 7 रुपए। ठीक है, आपने किया क्या, ये जो मटेरियल का कॉस्ट था वो इक्विवेलेंट से डिवाइड किया, है ना। इस इक्विवेलेंट में ये 7,200 में, 7,200 में क्या था, 7,200 के अंदर, है ना, 7,200 में ये जो है ना, 7,200, ये 7,200 जो है, उसके अंदर 6,000 कंप्लीट थे, और बाकी के क्या थे, 1280 इनकम्प्लीट थे। ठीक है ना। चलिए अब करते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन। इसका मतलब क्या है ना, स्टेटमेंट ऑफ इवेल्युएशन का मतलब क्या, बताओ कितने कंप्लीट थे, कितना फिनिश गुड्स था, फिनिश कितना था, फिनिश स्टॉक कितना था, 6,000 हो गया था, है ना।
6000, यहाँ पे भी 6000 ऐड है ना इसके अंदर, यहाँ पे भी 6000 है, यहाँ पे भी 6000 है, 6000 कंप्लीट है। और इस 6000 यूनिट के लिए 7 रुपए के मुताबिक अगर मैं कॉस्ट गिनने जाऊं, 7 रुपए के मुताबिक गिनने जाऊं कॉस्ट, है ना, तो कितना हो जाएगा, ये 42,000 कॉस्ट निकल के आएगा फिनिश का। समझ गए ना, ये फिनिश का जो है यहाँ यहाँ का कॉस्ट निकल के आ गया 42,000, ये निकल के आ गया। ठीक है, एंड इसका वर्क इन प्रोग्रेस जो था, उसके अंदर मटेरियल कितना, लेबर कितना, एंड ओवरहेड कितना। बताओ, इक्विवेलेंट कितना था मटेरियल, मटेरियल इक्विवेलेंट कितना था 1280 नहीं यहाँ पे, सो 1280, है ना, आप समझ रहे हो ना। इस 7280 में, 7280 में, इस 7280 में 6000 कंप्लीट थे और बाकी के ये थे, समझ रहे हो ना। 7280 में 6000 ये थे और बाकी के इक्विवेलेंट थे। ठीक है तो 1280 इंटू इसका कितना, 2 रुपया, यहाँ पे कितना था 1120 इंटू लेबर का कितना था 3 रुपया, और यहाँ पे 1120 इंटू 2, यहाँ कितना 2560, यहाँ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3360, यहाँ करेंगे तो 33 इंटू 2 है ना, सॉरी, तो यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 2240, तो प्लस किया जाएगा, आएगा कितना बाहर 8160, टोटल कितना हो जाएगा सर 50,160, जो एक्चुअली टोटल कॉस्ट था आपका 50,160 था ना टोटल कॉस्ट। ठीक है, कितना निकल के आ गया बताओ उसको 8160, ये आ गया आपका 8160। समझे कैसे किया जाएगा पूरे क्वेश्चन में है क्या, पूरे क्वेश्चन में है क्या, आपको इनपुट मटेरियल दिया हुआ था, इसका कॉस्ट दे दिया था, है ना, लेबर का कॉस्ट दे दिया, ओवरहेड का कॉस्ट दे दिया है, फिनिश स्टॉक में बोल दिया है 6000, और ये वर्क इन प्रोग्रेस में पता चल जा रहा है कि 1600 यूनिट है, बट हमको इसका और इसका कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट है, ये जो आपको टोटल कॉस्ट दिया है, उसमें से इसमें और इसमें आपको स्प्रेड करना था, और इसीलिए हम इक्विवेलेंट जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमने इक्विवेलेंट जाना और इस तरीके से हमने कॉस्ट को स्प्रेड किया है। क्लियर।